भर कड़ी मेहनत के बाद रात को थके हारे घर आते हैं, लेकिन उनके चाचा चाची बलवंत और चंदा उन्हें घर का सारा काम करवाने के बाद बचा कुचा बासी खाना खाने को देते हैं। अच्छे से बर्तन साफ करना और ये रहा सुबह का खाना, चुपचाप खाकर रसोई में ही सो जाओ। लेकिन चाची, इसमें से तो बदबू आ रही है, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? और विक्रम अगर इसे खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अब तेरा मन नहीं हो रहा तो भूखी रह। दीदी कोई बात नहीं, हम यही खा लेंगे। रात भर की तो बात है, सुबह मंदिर चलेंगे, वहाँ से कुछ मिल जाएगा। नीना किचन साफ करने के बाद वहीं पर एक पुरानी चादर बिछाकर विक्रम को सुला देती है। अगली सुबह बलवंत दोनों को डांटते हुए कहता है, अब तक सो रहे हो, चलो उठो, काम पर लगो। हम सोते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है, और आप जो दिन भर खर्राटे मारते रहते हो उसका क्या? बात करने की तमीज भूल गया क्या? तुझे तमीज सिखाता हूँ। जब दिन भर भूखा रहकर काम करेगा तब पता चलेगा। पहले खुद तमीज सीखो, फिर मुझे सिखाना। देख विक्रम, उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। दीदी वो मुझसे जैसे बात करेंगे मैं भी वैसे ही जवाब दूंगा। उसी वक्त बलवंत फिर से आता है और डांटते हुए कहता है, तुम दोनों अब तक काम पर क्यों नहीं गए? पता है मेरा काम रुकता है तो कितना नुकसान होता है। जी चाचा जी, हम बस जा रहे थे। चल विक्रम। नीना और विक्रम मंदिर की तरफ निकलते हैं, जहां प्रसाद मिल रहा होता है। कुछ देर बाद जब दोनों वापस लौटते हैं तो बलवंत दुकान पर बैठा होता है। कहाँ गए थे तुम दोनों? मैंने कहा था कि आज दिन भर दुकान पर रहना है। चाचा जी, विक्रम को भूख लगी थी तो हम मंदिर गए थे, वहीं से खाकर लौटे हैं। काम चोरी करने का और खाना भर पेट चाहिए, लेकिन तुझे मैं देख लूंगा। रात में जब दोनों घर लौटते हैं तो चंदा कहती है, मैंने सुना है विक्रम की जबान अब ज्यादा चलने लगी है। आज उसने अपने चाचा से क्या कहा था? जो कहा था वो तो आपको पता ही होगा। अरे बाप रे, इतना छोटा है और जुबान तो देखो इसकी कितनी लंबी है। अब तो तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, इसलिए आज तुम्हें सजा के तौर पर तबेले में सोना पड़ेगा। बिना खाना खाए वहां जाकर सो जाओ। आपको कोई काम नहीं आता बस सजा देने के। अगर आप मेरी दीदी से कुछ अच्छा सीख लेती तो बेहतर होता। जुबान लड़ाता है, तेरी जुबान काट दूंगी। ज्यादा जुबान चलाई तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। जाकर तबेले में सो जा। और हाँ, तेरी सजा ये है कि तुझे सुबह भी रोटी नहीं मिलेगी। अब देखती हूँ कैसे भूखा रहकर पूरा दिन निकालता है। नीना और विक्रम चुपचाप तबेले में जाकर सो जाते हैं। वे अपनी चाची के जुल्म को सहते रहते हैं और इसी तरह साल बीत जाते हैं। धीरे धीरे नीना और विक्रम बड़े हो जाते हैं। दीदी, बचपन से हमें कभी अच्छा खाना नहीं मिला। चलो आज रामू हलवाई की दुकान से कुछ अच्छा खा के आते हैं। नहीं, तू चाची को जानता है, अगर उन्हें पता चल गया तो हमें रात का खाना भी नसीब नहीं होगा।
अरे कमला, कितने समय बाद मिली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तेरा क्या हाल है? मैं तो बहुत मजे में हूँ, लेकिन तुझे इतने सालों बाद हमारे गांव की याद कैसे आई? बस चंदा, अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई हूँ, पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिल रही जो खाना बनाने में माहिर हो। तुम तो जानती हो हमारा कितना बड़ा परिवार है, रोज 1000 पकवान बनाए जाते हैं। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो इस जिम्मेदारी को निभा सके। तुम सही कह रही हो कमला, आजकल की लड़कियां तो खाना बनाना भी ठीक से नहीं जानती। पता नहीं कब तुम्हें तुम्हारी पसंद की बहू मिलेगी। यही मौका है नीना से पीछा छुड़ाने का। जब उसे 1000 पकवान बनाने पड़ेंगे, तब उसे असली हालात का पता चलेगा। तुम परेशान क्यों होती हो? मेरी नजर में एक लड़की है, मेरी जेठानी की बेटी। बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए थे, तब से मैंने ही उसे पाला है, बड़े नाजों से। नीना और उसके छोटे भाई को मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझा है। नई नवेली दुल्हन नीना जब अपने ससुराल आती है तो उसकी सास कहती है, बहू, ये है तेरा भरा पूरा ससुराल। हे भगवान, ये मेरा ससुराल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आई हूँ। ये तेरी ननद है और ये तीनों तेरे देवर हैं और तेरे तीनों चाचा ससुर और उनके बच्चे और उनके बच्चों की पत्नियां। बाकी लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। उनसे बाद में मिलवाती हूँ। थोड़ी देर बाद नीना अपने कमरे में आराम करने जाती है, जहां पहले से ही उसकी जेठानी के बच्चे बिस्तर पर उछल कूद कर रहे थे। फिर उसकी ननद कमरे में आती है। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? चलिए भाभी, रसोई में माँ ने आपको पहली रसोई की रस्म के लिए बुलाया है। अरे वाह नीना बहू, तुमने तो काफी सारे पकवान बनाए हैं और खुशबू भी लाजवाब आ रही है। लेकिन तुमने 1000 पकवान नहीं बनाए। हमारे घर में सबके लिए अलग अलग पकवान बनते हैं। हे भगवान, मैंने तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाया था, लेकिन ये तो मुझसे पूरी बारात का खाना बनवा रहे हैं। क्या सोच रही है? देर मत कर, सब खाने पर आते ही होंगे। फिर ये पकवान तो यूं ही खत्म हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा, और फिर तुझे आटा लगाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। पहली रसोई में तो तुझे सब अकेले ही करना है। गर्मी के मौसम में कुछ ही देर में नीना पसीने से तरबतर हो जाती है। उफ, पूरे कुनबे के लिए 1000 पकवान बनाने का दुख पहले ही कम नहीं था, जो ये गर्मी भी झेलनी पड़ रही है। हे भगवान, ससुराल के पहले दिन ही लग रहा है जैसे जिंदगी जंजाल हो गई है मेरी। माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। नीना अकेले में बड़बड़ाए जा रही थी, तभी उसकी छोटी ननद नेहा वहां आती है। क्या हुआ भाभी? 3 घंटे से आप रसोई में खड़ी हैं, लेकिन अभी तक आपसे 1000 पकवान भी नहीं बने। बाहर तो जो पकवान आपने बनाए थे वो भी खत्म हो गए। बाकी सब भी अपनी पसंद के पकवान का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग इंसान हैं या जानवर जो बस खाए ही जा रहे हैं? इन्होंने मुझे बहुरानी बनाया है या नौकरानी? इतनी जल्दी तो कोई रोबोट भी 1000 पकवान नहीं बना पाएगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? ऐसे ही नीना लगातार 6 घंटे तक किचन में खड़ी रहती है। अब मेरी जान में जान आई। कम से कम पहली रसोई की रस्म पूरी हो गई। अब इसके बाद मुझे अकेले 1000 पकवान तो नहीं बनाने पड़ेंगे। शाम को नीना की मुंह दिखाई के लिए औरतें उसके घर आती हैं। अरे बहू, कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन इसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अरे पहली रसोई में ही 1000 पकवान बनवा लिए तो चेहरा मुरझाएगा ही ना। अगले दिन नीना नाश्ते में इडली, सांभर और पोहा बनाकर तैयार कर देती है। अरे, नाश्ते में सिर्फ इडली सांभर और पोहा? बाकी चीजें कहाँ हैं? छोले भटूरे, पाव भाजी, बच्चों के लिए मोमोज और पापाजी के लिए दाल की कचौड़ी तो अभी बनानी है। ये तो बस स्टार्टर है। नीना सबके लिए अलग अलग पकवान बनाने में लग जाती है और उसे फिर से 4 घंटे किचन में हो जाते हैं।
हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे रोज किसी दावत का खाना बना रही हूँ। इस गर्मी में इतना काम करना बहुत मुश्किल है। अब समझ में आ रहा है कि चाची ने मेरा रिश्ता यहाँ क्यों करवाया। अगले दिन नीना का भाई विक्रम उससे मिलने आता है। उसका मुरझाया चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस नई जगह है, थोड़ी देर तो लगेगी ही एडजस्ट करने में। और चाची तुम्हें समय पर खाना तो दे रही है ना? मैंने वो घर छोड़ दिया, अब मंदिर में रहता हूँ और काम करता हूँ। बदले में अच्छा खाना मिल जाता है, वरना चाची तो बस बासी खाना देती थी। दीदी, तुम्हारे जाने के बाद चाची रोज मुझे भूखा रखती थी। मैं तंग आ गया था चाची से, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। मैं तेरे जीजा जी से कहकर तेरी नौकरी की बात करती हूँ, तू चिंता मत कर। आज विक्रम घर पर आया था। विवेक, वो बहुत परेशान है। अगर आप उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दे तो उसकी बहुत मदद हो जाएगी। तुम उसे कल मेरे ऑफिस भेज दो, मैं कल ही उसको नौकरी पर रख लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। एक दिन सुबह नीना रसोई में जाकर पकवान बनाने लगती है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। लगातार गर्मी में काम करने के कारण इनकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। अब से ध्यान रखें कि ये गर्मी में कम समय तक चूल्हे के पास रहें। और हाँ, आप सबकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। आप सभी का फैट बढ़ गया है। ज्यादा पकवान खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वे सब लिमिट में खाना खाने लगते हैं और पकवान भी कम कर देते हैं, जिससे नीना को अपने बड़े ससुराल में अब कोई परेशानी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।